जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि ईयरली नेविगेशन हम कैसे कर रहे थे, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मंथली नेविगेशन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ईयरली नेविगेशन बेसिकली क्या है, मतलब हम देख पा रहे थे कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि निकाल लेते हैं, मतलब ईयर वाइज कर रहे 2021 से मान लो 2000 कितना 41 तक जा रहे थे। ठीक है, ऐसे करके जा रहे थे, 80 तक गए थे। फिर हमने देखा था मतलब कैसे ऑड डेज निकाले थे। सारी कहानी ऑड डेज के अराउंड घूमती है, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, देखो टोटल ईयर पहले निकालते हैं हम कितने माइनस करके, फिर स्टेप्स तो क्या होते हैं, लीप ईयर भी काउंट करते हैं उसमें। ठीक है, या फिर कैसे भी काउंट कर सकते हो, मैनुअल काउंटिंग करो या फिर एपी लगाओ। ठीक है, ये स्पेशल केस मतलब या वो 4 का मल्टीपल हो तब। ठीक है, ये सब हमने देखा था पिछले वीडियो में। ठीक है, ये स्पेशल केस की बात। ठीक, थर्ड क्या होता है स्टेप के टोटल ऑड डेज काउंट कर लेते हैं हम। ठीक है, टोटल ईयर और लीप ईयर मिला के। ठीक है, ऑड डेज ही और उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बस यही 4 स्टेप में भैया काम आ जाता है, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, मंथली नेविगेशन मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है आपको। ठीक है, कि JMMJOD। ठीक है, ये क्या बता रहा है हमें, बेसिकली नंबर ऑफ डेज बता रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज बेसिकली क्या है, जनवरी में 3 है। ठीक है, इसमें 3 है, वो आप समझ पा रहे हो कैसे कि 28 दिन होता है। ठीक है, ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, बाकी बचा 30 का महीना 2 और डे, अगर 31 का महीना 3 और डे, अगर फरवरी के 29 की है तो 1 और डे। तो आई होप तुम समझ पा रहे हो कि और डे हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, बिना किसी ज़्यादा बकवास के। ठीक, हाँ एक और चीज़ देखो, जैसे कि मान लो इसमें क्या है कि जो तुम महीना क्रॉस करोगे। ठीक है, हम यहाँ पे मंथली नेविगेशन करेंगे, जैसे कि 10 जनवरी 2021 को मंडे है, तो 10 जनवरी। ठीक है, तो 10 जून 2021 को कौन सा डे होगा। तो देखो ध्यान से, जो मंथ हम क्रॉस करेंगे ना, जो मंथ क्रॉस करेंगे हम सिर्फ उसके ऑड डेज काउंट करेंगे। अगर मान लो मैंने जनवरी क्रॉस किया तो जनवरी के ऑड डेज काउंट करूंगा। अगर मैंने मार्च क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्रॉस कर दिया मतलब 31 मार्च हम पार हो गए। ठीक है, तो हम उसके ऑड डेज काउंट करेंगे। ठीक है, बाकी किसी के नहीं करेंगे, जिसको क्रॉस नहीं करेंगे हम, जिसका मंथ के आखिरी तक नहीं जाएंगे, उसके ऑड डेज हम काउंट नहीं करेंगे। बस यहाँ ध्यान रखना और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 जनवरी 2021 को मंडे है, तो भैया 1 फरवरी 2021 को क्या होगा। तो जनवरी हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं, हमें पता है। ठीक है, 31 का जनवरी होता है, 7 4 28 प्लस 3 बचा तो 3 ऑड डेज। ठीक है, तो जनवरी उसमें 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो 1 फरवरी को क्या होगा। ठीक है, ये मंडे था, मंडे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हमें पता है। ठीक है, पिछली बार से मंडे की 1, ट्यूसडे की 2 ऐसे था, वेडनेसडे की 3 होती है, ऐसे संडे की क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सैटरडे की 6 होती है, ऐसे चलती रहती है। तो 1 + 4 क्या, मंडे की वैल्यू 1 और प्लस 3 और डेज तो क्या थर्सडे। 1 + 4 की वैल्यू क्या होती है, थर्सडे। ठीक है, तुम समझ पाए। फिर क्या आपने क्या किया, मान लो मार्च 1 मार्च 2021 को देख रहे हैं। ठीक है, ईयर सेम है, बस मंथ अलग हो रहा है। ठीक है, अभी हम सबको क्लब भी कर देंगे साथ। ठीक, तो देखो ध्यान से, 1 फरवरी 2021 को क्या था, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है, 1 मार्च को क्या है। ठीक है, तो हम और डेज हमें निकालना है, तो हमने क्या किया, क्रॉस क्या किया, हमने फरवरी क्रॉस किया। ठीक है, तो फरवरी क्रॉस किया, तो फरवरी 2021 है, क्या ये लीप ईयर है, नहीं 2021 तो लीप ईयर नहीं है। तो उसमें मतलब क्या, फरवरी 28 की होने वाली है। जब फरवरी 28 की होगी तो ऑड डेज कितने होंगे, 0 हो गए। ठीक है, तो देखो फिर 1 मार्च को भी क्या रहेगा, थर्सडे रहेगा, ये 0 ऑड डेज। फिर बोल रहा है कि 1 मार्च इसका है, 1 मार्च 2021 को क्या है, थर्सडे है, तो भैया 1 अप्रैल को बताओ क्या होगा। ठीक है, तो भैया मार्च क्रॉस किया 3 और डेज, तो भैया थर्सडे की वैल्यू कितनी, 4 + 3 7 7 की वैल्यू क्या होती है, संडे। तुमने बता दिया, बात खत्म। बहुत ईजी यार, बस देखो किसको बस अल्टीमेटली इसमें क्या ध्यान रखा है, किस मंथ को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू तुम ध्यान दोगे। ओके, अब देखो 4 जनवरी 2021 को क्या है, ये वाला क्वेश्चन, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, 4 जनवरी 2021 को मंडे है, तो 4 मई 2021 को क्या होगा भाई, सिंपल सी बात। ठीक है, तो तुम्हें सिंपल सी ये तरीका याद रखना है यार। ठीक है, JMMJAOD। ठीक है, ये जो जितने हैं इसमें क्या 3 ऑड डेज हैं। ठीक है, बाकी फरवरी में क्या है, अगर फरवरी नॉर्मल है 0 ऑड डेज, लीप ईयर है तो 1 ऑड डेज, बाकी इसमें क्या है 2 ऑड डेज हैं बाकी। ठीक है, जैसे कि क्या है, मई हो गया, तो मई कितने का होता है, अरे मई नहीं, जून मान लो। ठीक है, जून क्या होगा, तो जून बेसिकली तुम्हारा जैसे अप्रैल मान लो, जितने भी 30 के मंथ होंगे ना सारे ना, 30 के मंथ होंगे ना, जून भी हो गया चाहे अप्रैल हो गया, तो उसमें क्या 2 और डेज होंगे। ये 30 का होगा 7 4 28 28 + 2। ठीक है, तो 2 और डेज होंगे। देखो यहाँ पे क्या है,
तो हम 4 जनवरी से लेकर, ठीक है, 4 मई तक चलेंगे, ठीक है। तो चलने भैया, तो हमने क्या क्या क्रॉस किया, पहले जनवरी क्रॉस किया, फिर फरवरी क्रॉस किया, 2021 है, मतलब 2021 मतलब क्या है कि ये लीप ईयर नहीं है तो इसलिए 0, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मार्च क्रॉस किया, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल 2 हो गया, ठीक है, अप्रैल क्रॉस किया, उसके बाद मई तो आ गया 4 मई। तो मई हमने क्रॉस नहीं किया है, यह मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब मई हम जब क्रॉस नहीं करेंगे तो भैया उसके ऑड डेज भी हम काउंट नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखो यार, हाँ, फिर क्या हुआ कि 2 यहीं ख़त्म कर देंगे, तो इन सबको जोड़ लो, कितना होगा 6 8, तो 7 से डिवाइड करोगे तो क्या है 1 वीक प्लस 1 ऑड डेज, 1 ऑड डे बच रहा है, ठीक है। तो 1 ऑड डे जोड़ दो, मंडे में 1 ऑड डे जोड़ो, ट्यूसडे आ जाएगा भैया, 1 + 1 ट्यूसडे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा यार, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम लगाना, ठीक है। 10 जनवरी 2021 को मंडे है, तो क्या होगा जून को, ठीक है। ऑल सोल्यूशन दिया है पर देखना नहीं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2021 को संडे है, तो 4 नवंबर 2021 को क्या होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। चलो भैया निकालते हैं। तो अप्रैल है, तो भैया अप्रैल में क्रॉस करेंगे तो अप्रैल में 2 होता है, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद मई, ठीक है, तो मई में क्या होगा 31, फिर जून में 2 होगा, फिर क्या जुलाई में 3 होगा, अगस्त में क्या होगा, अगस्त में भी 3 होगा, क्योंकि अगस्त 31 का होता है, ठीक है। फिर क्या है सितंबर 30, ठीक है, तो 2 ऑड डेज, फिर अक्टूबर क्या है 31, तो 3 ऑड डेज। तो भैया ये याद रखना, JMM JOD, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे करके मैं याद रखता था, JOD, ठीक है। तो मतलब तरीका है, निमोनिक सबसे अच्छा होता है तरीका याद करने का, ठीक है। अब क्या है कि अब देखो सबको ऐड कर लो भैया, कितना आ रहा है, ठीक है। तो 6 1 2 3 4 12, ठीक है, 12 1 2 3, ठीक है। तो 12 6 18 डिवाइड किया, कितने रिमाइंडर बचा हमारे पास, रिमाइंडर बचा हमारे पास 4, ठीक है। तो रिमाइंडर 4 बचा, संडे की वैल्यू 0 वैसे भी थी, ठीक है, 4 ऐड कर दिया तो थर्सडे आ गया, सिंपल लॉजिक, ठीक है। और ऐसे तुम ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन बनाने कोई मतलब नहीं है, बस मैं तुम्हें लॉजिक समझाना था। ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 31 जनवरी से 31 जुलाई चलने हैं, तुम्हें और डेज बस मंथ जोड़ने हैं, ओके, बाकी तुम सॉल्व कर ही लोगे। अब देखो ये वाला भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आंसर बस मिला लेना, ठीक है, ये रहा। तो अब देखते दोनों को जोड़ दिया जाए, ईयरली प्लस मंथली को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ तो बैक डेट हो गया, चलो देखते हैं क्वेश्चन, ईयरली प्लस मंथली, ठीक। तो भैया बोलेगा देखो, इफ 4 जनवरी 2021 को इतना है, तो बोल रहा है भैया कि 4 मार्च 2041 को कितना होगा। सिंपल, पहले हम मंथली कर लेंगे, तो हम पहले मंथली नहीं, सॉरी, ईयरली कर देंगे। तो पहले 4 जनवरी 2041 तक चलते हैं, इसमें ऑड डेज निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑड डेज निकालने देखो इधर आया, ठीक है। 4 जनवरी 2041 तक हम चलते हैं, 21 से 41 तक। पहले 2 ईयर को माइनस कर देंगे, 20 आया, ठीक है। अब देखो वो देख लेंगे कौन से लीप ईयर हैं। लीप ईयर देखो जो 4 से डिवाइड है, 24 28 32 36 40 5 हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बचा 25 है। तो 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना 4 बचा, ठीक है। तो देखो हम अब यहाँ रिमाइंडर 4 बचा और हमें यही बताना हो कि उस दिन कितना होगा 4 दिन, तो हम फ्राइडे बता सकते हैं, ठीक है। कैसे, मंडे प्लस ऐड कर दें 4 तो फ्राइडे बता सकते हैं, पर हमें यहाँ नहीं बताना, हमें और आगे बताना है, 4 मार्च को बताना और आगे चलना है, ठीक है। तो और आगे हम कैसे चलेंगे, ठीक। तो और आगे चलते हैं, सिंपल आओ देखो, चलो इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। देखो कि अब जनवरी, ठीक है, तो 4 जनवरी से 4 तो बस सिंपल किसके जुड़ेंगे, देखो 41 क्या पहले लीप ईयर है, नहीं है, ठीक है। अब देखो 4 जनवरी से लेकर 4 मार्च चलना है, जनवरी के पास 3 और डेज, ठीक है। अब देखो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी के पास 0, समझे, और डेज 0 हो गए। अब 4 मार्च तक हमें चलना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ईयर है, टोटल 3 और डेज और आ गए, ठीक है। 3 और डेज और जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितने थे, 4 रिमाइंडर था और तुमने 3 और जोड़ दिया तो 7 हो गए, ठीक है। तो 7 जब तुम जोड़ दोगे तो 7 से इसको टोटल डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और डेज को टोटल तुम डिवाइड करते हो, ओके। तो जितने भी टोटल ऑड डेज आएंगे तो कितना हुआ 1 आया, ठीक है, पूरा डिवाइड। एक बार में 1 वीक आया प्लस 0 ऑड डेज, ठीक है। तो 0 ऑड डेज मतलब का क्या है, वही मंडे हो जाएगा, सिंपल, यही मंडे आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 ऑड देगा। और वैसे आंसर भी देखो यहाँ लिखा है, ठीक है, पता नहीं मैंने क्यों काटा ना, पर ये सही ओके। आई होप तुम समझ पा रहे हो दोनों में हमने क्या किया। तो पहले हम क्या करेंगे,
वो तो हमारे ऊपर है ना कि 4 जनवरी से 4 जनवरी 2041 तक चल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक चल लेंगे। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है तो वो भी हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आप डेट का देखते हैं। तो देखो 1 जनवरी 2021 को मंडे था, तो हम 2 जनवरी 2021 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, एक जुड़ेगा, ठीक है। जैसे 26 जनवरी 2021 को बोले तो देखो ये जो एंड वाली डेट होती है और फर्स्ट वाली, इसको दोनों माइनस कर दो, तो जो आया उसको बाद शायद से उसको डिवाइड कर दो और डेज निकल आएंगे। तो 4 वीक प्लस क्या आ जाएगा, अरे 4 वीक नहीं आएगा, 3 वीक आएगा प्लस क्या है 4 डे और डेज आ जाएंगे, ठीक है। 4 और डेज आ जाएंगे, 4 और डेज प्लस 4 और डेज आ जाएंगे, तो 4 और डेज आएंगे प्लस क्या मंडे है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, प्लस मंडे, 4 प्लस मंडे कितना 5, फ्राइडे आ गया, 4 + 1 5, ठीक है। अब आगे देखो एक और क्वेश्चन, 4 नवंबर 2021 को मंडे है, तो 24 नवंबर 2021 को क्या होगा, ठीक है। तो दोनों को उठा के माइनस कर दोगे, उसमें 20 आया है, उसको अब तुम्हें क्या निकालना, ऑड डेज निकालने हैं। 7 डिवाइड कर दोगे तो क्या 6 ऑड डे बचेगा, तो मंडे प्लस 6 कितना है 7 संडे आया। सिंपल सा लॉजिक है यार, देखो इसमें भी वही काम किया है। 13 मार्च 2021 को बोला है तो 3 मार्च को बोला, 13 मार्च को फिर क्या माइनस कर दो, और डेज तुम्हें निकालने हैं। 13 - 3 करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। उसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो 3 और डेज बचेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। संडे में तो 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, संडे 0 होता है उसकी वैल्यू, और 3 जोड़ दोगे वेडनेसडे आ गया, सिंपल। अब देखो एक क्वेश्चन ये है कि हम दोनों को मिला के कर रहे हैं, ठीक है। तो मिला के ये कर रहे हैं कि देखो हमारे पास क्या है कि 1 जनवरी 2001 को बता रहा मंडे है, तो 5 जून 2022 तो क्या होगा। देखो एक ये है निकालना हमें, ठीक है, तो निकालते हैं आओ। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो 1 जनवरी 2021 को कितना मंडे है, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले 1 जनवरी 2022 तक चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मंथ बाद में देखेंगे, पहले क्या उसको चलते हैं, ठीक। तो ये तुमने माइनस किया, अब 22 में से 1 माइनस किया, 1 माइनस किया तो क्या आएगा तुम्हारा 21 आया, ठीक है। अब प्लस क्या जोड़ लोगे, लीप ईयर जोड़ लोगे, तो लीप ईयर कितने हैं देखो 2004, ठीक है, जो डिवाइड हो गया 4 से, 2004 हो गया, 2008 हो गया, ठीक है। देखो 04 में 08 फिर क्या है, ठीक है, 12 16 फिर 20, ठीक है। तो ये क्या 5 आए, तो इसलिए मैंने 5 जगह जोड़ा है, ठीक है, सिंपल। 5 और लीप ईयर वाले और डेज, ठीक है। लीप ईयर और डेज मतलब क्या है, लीप ईयर में क्या 366 डेज होते हैं, तो इसलिए देखो नॉर्मल क्या 365 डेज होते हैं, तो एक और डे और बेसिकली बढ़ जाता है, सिंपल, ठीक, 366 में। ओके, तो इनकी वजह से जो बढ़ रहा था तो वो हमने जोड़ लिया, ठीक। नॉर्मल की वजह से एक आएगा और इसकी वजह से एक और आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लीपर वाले जोड़ लिए, टोटल कितने 26 आया, 7 डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या है 5 और डेज आए यहाँ पे, ठीक है। 5 रिमाइंडर जोड़ लिया। अगर हमें यहीं पे डेट बताना होता तो बता देते, पर हमें आगे चलना है, ठीक है। तो अब देखो मंथली चलें, ठीक है। तो 1 जून 2022 से लेकर 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जून 2022 तक चलना है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम बेसिकली देखो जनवरी से लेकर जून तक चलते हैं, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जनवरी में 3 और डेज, ठीक है। फरवरी में 0, 2022 क्या है 2022 का डिवाइड हो सकता है, लीप ईयर नहीं है तो उसके 0, ठीक है। मार्च फिर अप्रैल फिर हम मई तक आए, क्योंकि हमें जून क्रॉस नहीं करना है, हमें सिर्फ मई क्रॉस करना है, ठीक है। तो कितना हो गया देखो 3 3 9 तो 11, ठीक है। तो 11/7 कर दिया तो 4 रिमाइंडर बचा हमारे पास, यहाँ से भी 4 आया, ठीक है। अब देखो 1 जून से लेकर हम 5 जून चलते हैं, तो 5 में से 1 4 हमारे पास और बचे, ठीक है। तो अब सबको ऐड कर दो, तो ये रहा 4, ठीक है, 4 8 8 5 13, ठीक है। तो 13 टोटल है, ठीक है। तो 13 को हम फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब भी वो 7 से आगे बढ़े तब भी हमें 7 से डिवाइड कर देना है, ताकि हमें क्या है हमें सिर्फ ऑड डे चाहिए, ठीक है। 7 का पेयर बन जाता है, मतलब 7 का एक वीक बना के अलग कर देते, 7 दिन में एक वीक हो गया ना, उसको अलग कर देते हैं, बचा 6, ठीक है। तो हाँ पहला क्या था मंडे में प्लस 6 ऐड कर दोगे संडे आ जाएगा भैया 7, ठीक, सिंपल यार लॉजिक, उसमें कुछ नहीं करना था, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो 1 जनवरी 2021 को मंडे है, ठीक है। तो अब हमें 4 मई 2061 को चलना है, ठीक है। तो पहले 61 तक चलते हैं, ठीक है। 40 ये स्पेशल केस है, ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 10 ये आ गए, ठीक। तो 40 4 से डिवाइड कर दिया, तो पहले 40 तो ये हो गए, ठीक है। और साथ में 10 हमारे पास लीप ईयर भी आ गए। और तुम्हें लीप ईयर नहीं समझ में आया क्योंकि 4 से डिवाइड किया, तो तुम वैसे भी कर सकते हो 2021, तो क्या करो 2024 पहला, फिर 2028 ऐसे करके काउंट कर लो, या फिर AP बना लो, ठीक है। वरना फिर अगर 4 से डिविजिबल है, ये जो टोटल हमें ऑर्डर निकाले हैं यहाँ पे, तो हम 4 से डिवाइड करके टोटल हम निकाल सकते हैं। तो
40 प्लस 10 कितना हुआ 50, तो 50/7, तो एक रिमाइंडर बचा यहाँ पे, ठीक है। अब 1 मई 2061 से लेकर हमें चलना है 4 मई 2061 तक चलना है, ठीक है। तो देखो अरे सॉरी, इससे पहले हमारे पास क्या करना है, हमें जनवरी से लेकर मई तक भी चलना है ना। तो जनवरी से लेकर मई तक जाएंगे तो जनवरी फरवरी, ठीक है। 61 क्या है, वो लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी में 30 ऑड डे, फरवरी में 0, मार्च में 3, ठीक है, अप्रैल में 2, ठीक है। मई हमें क्रॉस नहीं करना है, तो टोटल 6 2 8 हो गए, ठीक है। तो रिमाइंडर एक और बचा, ठीक, रिमाइंडर एक बचा हमारे पास। तो सिंपल क्या करोगे तुम, रिमाइंडर यहाँ पे भी एक आ रहा है, तो यहाँ भी रिमाइंडर हमने 1 जोड़ दिया, ठीक। अब देखते हैं कितना, 2 रिमाइंडर भी जो है, एक इधर से आया रिमाइंडर, एक इधर से आया रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर हो चुका है अभी तक। अब देखो यहाँ से चलते हैं, डेट वाइज चलते हैं, ठीक है। ये 4 में से एक मैच को 3 आया, 3 + 2, 3 + 2 5, तो मंडे में टोटल 5 जोड़े होते हैं, सैटरडे आ गया, सिंपल, ठीक है। अब ये बैक डे का कॉन्सेप्ट है, तो इस अलग वीडियो में बताएंगे बैक डे को कैसे करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बस कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ रहा तो वो भी कर लोगे आराम से ही, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।